गाइस चाय हो गई है रेडी, बस पीती हूँ सुबह की चाय। और आज है मट्ठी, तो सुबह एक ही खाई जाती, ज़्यादा नहीं खाई जाती। एक पूजा के पापा की, एक मेरी। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक होंगे। तो गाइस अभी बजे हैं बस 8 और पूजा के पापा आज जल्दी चले गए थे। तो जैसे मैंने बताया था कि उनको काम है, वो सुबह जल्दी जाएंगे, वो सुबह जल्दी चले गए बस। और अब करते हैं बस थोड़ी ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ। उन्होंने कहा मुझे ना शॉप पे ही भेज दियो, तो उनका जो ब्रेकफास्ट है वो शॉप में ही भेजूंगी। तो बनाती हूँ कुछ ना कुछ, देखती हूँ कौन से परांठे बनाती हूँ। गोभी के बनाती हूँ, मेथी के बनाती हूँ, कोई ना कोई परांठे बना के। और काकू होगी, काकू दिया आएगा। इस पूजा के पापा तो जा चुके हैं, आज जल्दी चले गए हैं। देखती हूँ अभी काकू को उठा बोलती हूँ कि तू पापा का ब्रेकफास्ट ले आ, और जाके बनाती ब्रेकफास्ट। तो उसके लिए पहले मैंने सोचा कि ना मुझे बेड से आज निकालने हैं गाइस कंबल, हल्के वाले। भारी वाले तो हमने सारे ड्राइक्लिंग करने दे दिया, हल्के वाले कंबल है वो निकालती हूँ बस। क्योंकि रात को हो जाती है ठंड आजकल, और क्या होता है रात को 2:30-3 बजे के करीब ज़रूरत पड़ती है। और वेदर खाली एक दिन तो ऐसा हुआ था जो बहुत ठंडा हो गया था, लेकिन उसके बाद से फिर कंटिन्यूसली धूप निकलने चालू हो गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। बस एक ही दिन हुआ है जो हुआ था, तो जो धूप नहीं निकली थी, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कोहरा कोहरा सा हो रखा था। तो बस अब पहले काकू को आवाज़ लगाती हूँ। काकू काम थोड़ी सी हेल्प काकू ही करवाएगा गाइस। अब काकू से ही मैं कह रही हूँ कि छोटे छोटे काम मेरे साथ हेल्प कराता है। पूजा के पापा को टाइम नहीं होता, वो सुबह निकल जाते हैं, रात को आते हैं, उनके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता। तो मुझे कोई कह रहा था आप पूजा को बुलवा लीजिए। तो गाइस देखते हैं पूजा को कैसे करते हैं, क्या नहीं करती। पूजा को बात करती हूँ, पूजा से ही बात करूँगी। वैसे तो वो आ जाएगी, उसको पता है मम्मी से भी इतना नहीं हो पाता, तो 2-3 दिनों के लिए हो सकता है वो भी आ जाए और मेरी हेल्प करा। गाइस मेरे पास एक कमेंट्स आया था कि उसमें लिखा हुआ था कि आंटी जो आपको माइग्रेन होता है, आपको क्या सिम्टम्स होते हैं। तो गाइस जो मेरे को माइग्रेन होता है ना, मेरे सर में यहाँ दर्द नहीं होता, मेरे मैंने शुरू से बताया मेरे फोरहेड में दर्द होता है। तो मेरे फोरहेड में दर्द होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सिर बढ़ते बढ़ते यहाँ से ना थोड़ा यहाँ तक चला जाता है और बहुत तेज़ दर्द होता है। मेरे को ऐसा नहीं होता कि आधे सर में हो रहा है, कुछ हो रहा है, वो सब नहीं होता। बस मेरा फोरहेड में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, एक ही प्रॉब्लम होती है मेरे साथ, और वो दर्द उस समय इतना ज़्यादा हो जाता है कि पूरे सर में आ जाता है वो। तो कुछ नहीं, टैबलेट्स वगैरह खाती हूँ। तो उन्होंने पूछा आप क्या करते हो उसका, क्या नहीं करते, मुझे बताओ, मुझे कोई आराम नहीं आ रहा। तो गाइस इसका इलाज जो है वो है मुश्किल। कई बार किसी को हो भी जाता है, लेकिन इलाज फ़र्क पड़ भी जाता है, लेकिन इलाज मुश्किल है। ये ज़्यादा तब होता है जैसे आप शोर में चले जाओ, किसी ज़्यादा, जैसे मैं आपको क्या बताऊँ, जैसे हम शादी वगैरह में जाते हैं, वहाँ डीजे होता है, वो शोर सुन सुन के ऐसे हो जाता है कि सर में तेज़ दर्द उठने लग जाती है। तो ये चीज़ें होती हैं, और कई बार नॉर्मल भी इंसान रहता है, लेकिन ज़्यादातर ये परेशानी सर की शोर में ही आती है। और इसमें क्या होता है, अंधेरा मांगते हैं, जैसे आराम से रिलैक्स करके सो जाओ। और मेरे साथ क्या होता है, मैं सो जाती हूँ, अगर नहीं ठीक होता तो लास्ट लगता है इंजेक्शन। तो बस इसका यही हल है और कुछ भी नहीं है। और ये मंथ में 2-3-4 बार तो ज़्यादातर होता ही होता है, और डेली हल्का हल्का रहता है। जा रही हूँ, मैं रेडी हो चुकी हूँ, पूजा के पापा की जा रही हूँ शॉप में, वहाँ आना है पूजा ने। तो मैं कहा मैं चल जाती हूँ, पूजा से वहीं मिल लूँगी। गाइस मैं पूजा को भी विश भी वैसे विश तो कर ही दिया था कि चलो पूजा आएगी तो मैं उसको जो देना है मैं वो भी दे दूँगी। कि मैंने कहा वैसे अगर ना चक्कर लगता तो गाइस मैं पेटीएम वगैरह डालती, लेकिन अब आ रही है तो खुद मैं अपने हाथों से दे दूँगी। मैंने पूजा का पापा कि मैं भी आती हूँ, वो थोड़ी देर में आ जाएगी गाइस। तो पहुँचती हूँ पूजा के पापा की शॉप पे। गाइस पूजा आ गई है और मन्नू भी आ गए हैं। नमस्ते। ये हाँ बस बढ़िया। तो ये जा रहे हैं अभी घूमने के लिए, तो पहले आए हैं शॉप में, और पापा भी आ रहे हैं। केक लेने? नहीं, हाँ केक लेने भी और पिज्जा लेने भी। पिज्जा भी ला रहे हैं पापा? पापा को तो जैसे ही बता दो मैं आ रही हूँ यार, ये वैसे ही पिज्जा लेके आते हैं। मुझे पहले ही डाउट था कि पिज्जा या बर्गर में से एक चीज पिज्जा बर्गर आने ही पर वे पिज्जा का मेन होता है, वो लेके आते हैं। तो बस आ रहे हैं। चलो कोई नहीं, 5 में आ जाते हैं। तो गाइस पूजा का जो केक है वो आ चुका है। केक देखिए, ये तो बैग दिखा दिया है। ऊपर से देखो, ऊपर से। अच्छा ऊपर से दिखाओ, ऊपर से ये ना। अरे फोटो नहीं दिखेगी ना, दिखाओ, मैं दिखाती हूँ। ये देखो, दिखाना मतलब। तो ये देखो गाइस, ये रखे। थोड़ी सी बहुत आपको दिखा सकते हैं। हाँ फोटोज वाला लगा हुआ है। अच्छा है केक, है ना, हार्ट वाला है। हाँ। हार्ट शेप में हमने करवाए थे, व्हाइट फॉरेस्ट है। वो कह रहे थे हमने वो कह रहे थे व्हाइट फॉरेस्ट आपने ट्राई नहीं किया ना। हाँ तो ये अच्छा ये है। वाला ट्राई नहीं करा था। हाँ, बाकी तो बहुत अच्छा बना हुआ है। तो केक वाकई अच्छा बनाती है वो, है ना, केक अच्छा बनाती है। हाँ और पूजा है 10 मिनट तक एक्चुअली हुआ क्या, पूजा पापा आए हुए थे घर खाना खाने। अच्छा। तो उस टाइम पे उसका फोन आया, खाना खा चुके थे, फिर ये फटाफट शॉप में आए, वो वेट कर रही थी। कह रही मैं लेट, उसके बच्चों का आज कुछ वो था, हाँ उस वजह से वो
जल्दबाजी में थी। चलो कोई नहीं, हम भी बस निकलते हैं मम्मी। बस आए अब थे तुम भी चल बनाओ रहे अपना, थे। हाँ हाँ अपनी एनिवर्सरी बनाओ। हाँ। और ये भाई दो इनको बच्चों को। इसकी कोई नीड थी? हाँ नीड थी, क्यों नहीं नीड थी, हम तो एक एक तो ना केक के लिए एक उसको। हाँ तो कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं, नहीं अरे इसलिए अरे नहीं कोई वो नहीं है, नहीं इसलिए नहीं कोई बात नहीं। वैसे एक बात बोलूं मैं, अगर नहीं नहीं इकट्ठा हो गया, पता है क्या हुआ है मैं बताऊं, अगर आप लोग ना आते तो मैं पेटीएम करती। अरे नहीं नहीं ऐसी आता जरूर, पैसे जरूर आते, इसलिए आए थे, बताओ। नहीं तो पेटीएम कर देती, पर मुझे पता था आपने आना है केक लेने, तो पेटीएम नहीं किया। फिर हैंड टू हैंड मैंने कहा दूं, ये पूजा तेरा, थैंक यू। ठीक है। अब तुम अपनी मर्जी से जो आ सके वो ले इतना लेना। इकट्ठा हो गया, आज बहुत हो गया, कभी तो छोड़ जाओ थोड़ा, थोड़ा छोड़ जाओ। नहीं ये तो तुम्हारा ही है, रिटर्न गिफ्ट। ये तो तुम्हारे लोगों का है। चलो मम्मी हम निकल रहे हैं। ठीक है चलो बेटा, निकलते ठीक हैं, है, अब लेट हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, क्या पिज्जा आ रहा है? आ रहा है। तब तक हम कार में बैठ के आ जाता है पिज्जा। गाइस पूजा तो चली गई है और पूजा को लेके दिया है पिज्ज़ा, उसके लिए आया था और साथ आया बर्गर। तो मैंने लिया है 1/4, पूजा के पापा को दिया है ये। अब आप ज़्यादा वाला खाओ, थोड़े वाला मुझे दे दो। वापस मैं भी और बस अब आई हूँ, बैठी हूँ आकर। अब देखती हूँ जो कुछ खाना ना बनाना बनाते हैं गाइस और अपना खाते हैं। अभी तो पूजा का पापा भी अपना काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत वो भी काम करेंगे। और काकू अभी नहीं आया, और पूजा तो मिल गई थी गाइस शॉप पे, और फिर वो अपना दोनों बच्चे चले गए अपना घूमने फिरने। मैं कहा जाओ तुम अपना, तो टाइम भी हो रहा था तो वापस भी उन्होंने भी घर वापस जाना है, तो मैं कहा अपना हो जाओ, अपना इंजॉय करो। तो चलो आज तुम्हारा दिन है, आज अपना बनाओ खुशी खुशी। पहली है गाइस, पहले में होता है फर्स्ट एनिवर्सरी है पूजा की, तो मैं कहा अपना घूम फिर के आओ। और क्या कहते हैं गाइस, मैं बस जाती हूँ किचन में और बनाती हूँ खाना। और जब मैं आ रही थी ना अभी शॉप के वहाँ से, तो हमारी जो पूरी शीतला माता मंदिर रोड है गाइस पूरी सज चुकी है, स्टॉल लग चुके हैं, सारा कुछ, यानी कि हर जगह जगह पे थोड़ी थोड़ी दूरी पे स्टॉल लगे पड़े हैं। मैं आ रही थी कुछ जगह पर तो मैंने देखा, मैंने फिर क्या कहते हैं हमारी गली में भी लग रहे हैं। तो एक हमारी गली के बिल्कुल नीचे लग रहा है, क्योंकि घर के नीचे वहाँ सारा क्या होता है लंगर प्रसाद बनता है सारा दिन। और एक लग रहा है आगे जहाँ वो बांटने के लिए, तो बस 2 जगह लगे हुए हैं और आगे तो बहुत लगे हुए हैं। तो यहाँ बहुत ज़्यादा रौनक रहेगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी ब्लॉग में सारा। मैंने पूजा पापा को बोला है कि हम भी चलेंगे, पूरा नगर कीर्तन पे होकर आएंगे गाइस। और देखते हैं, हर साल हम जाते हैं पालकी साहिब के भी दर्शन करते हैं, रात को आते हैं, पर इस बार ना हमें पता चल रहा है कि शाम का नहीं है, दिन का ही है। तो देखते हैं कितने बजे का है कितने का नहीं है, तो कल सुबह सारा पता चलेगा जब नीचे सब कुछ इंतजाम हो रहा होगा, तो उसके हिसाब से पता चल जाए। डिनर हो चुका है, बस अब सोने की करते हैं तैयारी। पूजा के पापा भी सोने जा चुके हैं, वो कह रहे मैं नींद आ रही है, सुबह जल्दी उठना है मुझे, तो मेरे को जल्दी शॉप में जाना है। मैं कहा ठीक है, तो वो बस काकू तो भी जागा है, काकू अभी अपना फ़ोन वगैरह देख रहा है, बट पूजा के पापा सो गए। तो मैंने कहा चलो मैं भी ब्लॉग का एंड करती हूँ। तो गाइज आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट शो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।